असीम है, क्योंकि यही तो प्रकृति है और यही प्रकृति भक्ति है, यही भक्ति शक्ति है और यही शक्ति मुक्ति है कि विश्व आगे बढ़ गया। देश में कई राज्य जो जातीय जहर से मुक्त हुआ वो आगे निकल गया, लेकिन मेरा बिहार क्यों पिछड़ गया? ये तो कोई वंशवादी परिवार की पार्टी नहीं है कि राजा रानी के पेट से राजा पैदा होगा, राजकुमारी पैदा होगी। मोदी जी की गारंटी विकसित भारत के सपनों को साकार करने का है। ये सपनों को साकार करने में आपकी बड़ी भूमिका बनेगी आने वाले समय में। बिहार के निवेशकों से रंगदारी मांगकर जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कभी सम्मान नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने परिवारवाद को लेकर राजद पर निशाना साधा है और वहीं निशाना साधते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवादी और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। वहीं उनका ये भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित हो रहा है और होने वाला है। बाकी इस पूरे मामले पर विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। जब देश बदलता है तो समाज बदलता है और समाज बदलने में परिवार की भूमिका अहम होती है और उस परिवार में मातृशक्ति की शक्ति जब पूरी ताकत से लगती है तो वह दिखाई भी पड़ता है और यह दर्शन देश के अंदर हो रहा है। मुस्कुराहट दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, मुस्कुराहट दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पथ को रोशन करने वाले वो शक्ति है एक नारी। ये नारी की शक्ति असीम है, क्योंकि यही तो प्रकृति है और यही प्रकृति भक्ति है, यही भक्ति शक्ति है और यही शक्ति मुक्ति है। आज शुरुआत भी यही से है, अंत भी यही है, अनंत भी यही है। आप समस्त शक्ति स्वरूपा आदि आबादी को पूरा अधिकार मिल रहा है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कहा, नारी सशक्तिकरण का जो आह्वान किया और वो नारी सशक्तिकरण का कर्मी कथन में एक समरूपता लाते हुए नारी बंधन अभियान को सशक्त करने का एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब देश में जातीय जहर के लहर के कहर से लोग अधिकार की बात करते हैं, सत्ता हथियाने के लिए अलग अलग भूमिका बनाते हैं, नौटंकी करते हैं, सत्ता में किस तरह से हम पद को प्राप्त कर लें, इसके लिए समाज के अंदर उन्माद पैदा करते हैं, अपने जात से बाहर नहीं निकल पाते। जातीय जहर का परिणाम है कि विश्व आगे बढ़ गया। देश में कई राज्य जो जातीय जहर से मुक्त हुआ वो आगे निकल गया, लेकिन मेरा बिहार क्यों पिछड़ गया? हम तो आगे थे, पूरे देश के अंदर बिहार आजादी के समय हर क्षेत्र में आगे था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, विकास की गति तेज थी, इंडस्ट्रियल वातावरण में भी बिहार आगे बढ़ रहा था, किसानों के नहर का क्षेत्र बढ़ रहा था, खेतों तक पानी पहुंचाने की भूमिका निभा रहे थे। क्यों पिछड़ गई? इसकी विश्लेषण करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। जिन लोगों ने जातीय जहर का लहर बिहार में लाया, बिहार जो आगे था वो पिछड़ते गया। अरे ये तो एनडीए की सरकार आई तब जाकर के बिहार संभला। सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सुशासन स्थापित करो। बिहार की जिंदगी अनमोल है, ये ज्ञान विज्ञान की भूमि है, ये धरती हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक संतों की भूमि रही है, कई धार्मिक आध्यात्मिक उद्गम स्थल की भूमि रही है। बिहार को संभालना है,
बिहार के सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, तभी देश का इतिहास बचेगा। और तब एनडीए की सरकार, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो एनडीए की सरकार में बने थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक जिम्मेवारी का निर्वहन किया। उन्होंने तो सदन में भी कहा कि हमने अगर जो इधर उधर हुए, लेकिन हमारी जनता के जनादेश का सम्मान के लिए हम फिर से एनडीए के साथ हैं और जनता के जनादेश का हम पूरा सम्मान करेंगे, सुशासन स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लाएंगे, महिलाओं का सम्मान, इसका उत्थान, ये एनडीए की अगला एक अलग पहचान बनेगी। चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, ड्रोन दीदी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर देश की सेवा हेतु तीनों सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। पार्टी पर विश्वास, समर्पण और धैर्य का उदाहरण आप लोगों के सामने प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा बता रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो तुलसी के पौधे की तरह है। कोई भी पत्ता छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी पत्ता कभी भी उठा करके प्रसाद में डाला जा सकता है। वह प्रसाद जनता के बीच वितरण होगा, और इसलिए ये मन में अहंकार और भ्रम कतई मत लाइएगा कि आज आपको पद मिला है तो आप में कोई विशेष गुण था या आप सर्वोच्च थे। ये कतई ये अहंकार नाश का कारण बनता है। ये महिलाओं का एक वंदन था, महिलाओं का एक सम्मान था, महिलाओं के प्रति पार्टी का स्पष्ट रुझान था और महिला के सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया गया। मैं कहना चाहूंगा हर अपनी बहनों को, क्या धर्मशिला गुप्ता जी के माध्यम से ये प्रतीक सिद्ध रहेगा है, जो मन के अंदर भाव आया है वह सभी सपना आपका साकार होगा। वो सपना पार्टी बीजेपी पूरा करती है। एनडीए गठबंधन के अंदर ही सम्मान मिलता है। ये तो कोई वंशवादी परिवार की पार्टी नहीं है कि राजा रानी के पेट से राजा पैदा होगा, राजकुमारी पैदा होगी। ये जनता का जो सबसे बड़ा सेवक के रूप में काम करेगा, पार्टी के लिए समर्पण का भाव रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। जिसकी निष्ठा, निस्वार्थ सामाजिक भाव और राजनीतिक सेवा में प्रवृत्तिशील रहे, पार्टी को उसी को सम्मान करने में आनंद भी आता है। आज देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। इसमें आधी आबादी की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीति के साथ साथ शिक्षा, खेल, तकनीकी, उद्योग, कौशल आदि हर क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर आगामी लोकसभा में हर घर में नारी शक्ति का सम्मान में कमल खिलाए, कमल के साथ जोड़े, ताकि जो तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा वो आपको और शक्ति देगा। वो लोकसभा विधानसभा के अंदर एक सुंदर स्वरूप देगा। ये शक्ति की कल्पना आप कर सकती है। मोदी जी की गारंटी विकसित भारत के सपनों को साकार करने का है। ये सपना को साकार करने में आपकी बड़ी भूमिका बनेगी। आने वाले समय में बपौती समझ लेता है, अपनी जमींदारी समझ लेता है किसी जात पर, और उसको लगता है कि मैं जो कहूंगा वो जात उसी तरह से चलेगा। हर जात में आज पढ़े लिखे लोग, अच्छे चरित्रवान, अच्छे समाज के प्रति समर्पित योद्धा है। वो जात के नेता का नहीं सुनेगा, जो जमात की बात करेगा, जो जमात को लेकर के चलेगा, जो बिहार को सम्मान दिलाएगा, उसके साथ चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश करने वाले, बिहार के निवेशकों से रंगदारी मांगकर जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कभी सम्मान नहीं देगा। आज आजादी के अमृत काल के में गुलामी की मानसिकता को त्याग कर हर क्षेत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाली समस्त बहनों को मेरी शुभकामना है। और अंत में कहेंगे, निकलना है, हमको तो इच्छा थी कि पूरे समय रहे, क्योंकि 12:30 बजे से ही हम आपके बीच में मौजूद रहने के लिए अपने मानसिकता बनाए थे कि मीटिंग रखे हैं
तो अंत में यही कहूंगा अपने प्राणों के लिए। तो जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है, वैसे ही बिहार में भी महिलाओं को भी बीजेपी के जीत में अहम भूमिका निभाना है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।